स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको मैथ क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है सिद्ध करो cos स्क्वायर ए माइनस cos की पावर 4a इक्वल साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a। ये प्रश्न दिया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए सिद्ध करते हैं इसको। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस cos की पावर 4a। ये दिया है हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और इसकी मदद से हम दाएं पक्ष को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं दोनों पदों में यहाँ क्या cos स्क्वायर है और यहाँ cos की पावर 4 है, यानी दोनों पदों में देखो cos स्क्वायर ए कॉमन हो रहा है। cos स्क्वायर ए दोनों पदों में कॉमन है, यानी उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से cos स्क्वायर ए कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, इसमें cos स्क्वायर ए कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा cos स्क्वायर ए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ cos की पावर क्या 4 है, तो cos स्क्वायर ए कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर ए। तो क्या किया हमने, दोनों पदों में से cos स्क्वायर ए कॉमन कर लिया यानी बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से cos स्क्वायर ए बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 बचा, और इसमें से बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है सर्वसमीकरण से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक, अब डियर स्टूडेंट हमें देखो लेफ्ट हैंड में cos, ये cos के पदों में है, और राइट हैंड किस पे साइन के पदों में, यानी हमें जो उत्तर लाना है वो साइन के पदों में लाना है। तो हम cos को किस में बदलेंगे, साइन में, साइन के पदों में चेंज करेंगे। ठीक है, यहां से अगर हम निकालें cos स्क्वायर थीटा का मान, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, साइन स्क्वायर थीटा का, ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उधर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस सर्वसमीकरण से ये दो फार्मूले निकल करके आए। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आइए देखिए, अब यहाँ cos स्क्वायर ए, यहाँ cos स्क्वायर थीटा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ थीटा की जगह ए है तो cos स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है ना, थीटा की जगह ए आ जाएगा, तो cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार 1 माइनस cos स्क्वायर ए है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। ठीक है ना, अब हम इसका क्या करेंगे, अंदर गुणा करा देंगे, तो साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का गुणा साइन स्क्वायर ए में तो साइन की पावर 4 है। तो डियर स्टूडेंट ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। कितना आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। इस सर्वसमीकरण का प्रयोग आपको करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आ गया। इस प्रकार से इसको हल करना है। डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।